हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग फर्स्ट का टॉपिक, स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है, कॉस्ट क्या होता है, कॉस्टिंग क्या होता है और कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है। एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं। कॉस्ट का मतलब होता है एक्सपेंडिचर जो मैन्युफैक्चरिंग पे स्पेंड किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज के। कॉस्टिंग का मतलब होता है वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया जिससे होके हमको गुजरना पड़ता है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट। यदि हम किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का कॉस्ट निकालने वाले हैं तो जिस प्रोसेस से होके हमको गुजरना पड़ता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉस्टिंग। यानी कॉस्ट का मतलब एक्सपेंडिचर हो गया, स्पेंड ऑन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड कॉस्टिंग का मतलब हो गया द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द कॉस्ट। तीसरा हम लोग देखे थे कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग का एक सब फील्ड है, अकाउंटिंग का एक पार्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग, जो पहले अलग नहीं था। पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक पार्ट हुआ करता था, लेकिन आज स्कोप इसका बढ़ गया है। आज कॉस्ट अकाउंटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा समग्र सब्जेक्ट है। अगला हम लोग देखे थे टॉपिक कॉस्ट अकाउंटेंसी। तो हमने आपको बताया था कि कॉस्ट अकाउंटेंसी कॉस्ट, कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में सबसे बड़ा टर्म है। यानी कॉस्ट अकाउंटेंसी में कॉस्ट भी आता है, कॉस्टिंग भी आता है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी आता है। ये सारे के सारे आते हैं आपके। ठीक है सर, ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है क्या? हेलो सर, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं? कहाँ हो रहा है? अच्छा चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात। फिर आप जो बोले वो भी सुनाई देगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अब तो क्या दिक्कत हो गया? दोबारा नहीं, कंटिन्यू करते हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, बस एक बार वेरीफाई करना था कि कैमरे में वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे कॉस्ट अकाउंटेंसी के स्कोप की। आपको ये याद हो गया कॉस्ट किसे कहते हैं, कॉस्टिंग किसे कहते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग किसे कहते हैं और कॉस्ट अकाउंटेंसी किसे कहते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटेंसी का स्कोप कितना है, इसका दायरा कितना बड़ा है। तो कॉस्ट अकाउंटेंसी का मतलब समझ लीजिए एक तरह से समुद्र है, जिसमें कॉस्टिंग भी आ जाएगा, कॉस्ट भी आ जाएगा और कॉस्ट अकाउंटिंग भी आ जाएगा। तो सबसे पहला स्कोप के बारे में जो पॉइंट है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग कंसिस्ट ऑफ टेक्निक्स एंड प्रोसेस ऑफ कॉस्टिंग। यानी कॉस्टिंग के लिए जितने भी टेक्निक्स होते हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं, जितने भी मेथड्स और प्रोसेसेस होते हैं, वो सारे के सारे कॉस्ट अकाउंटिंग में आते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंसी में आते हैं। दैट मीन्स कॉस्ट अकाउंटेंसी is a wider term because it consists of all the techniques, principle and methods of determining the cost. दूसरा इसका स्कोप क्या है? दूसरा इसका स्कोप है कॉस्ट असर्टेनमेंट। कॉस्ट असर्टेनमेंट, असर्टेनमेंट का मतलब क्या होता है? आकलन करना, कैलकुलेट करना। तो अगर आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज का कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कॉस्ट अकाउंटेंसी पढ़ना पड़ता है। कॉस्ट अकाउंटेंसी की मदद से ही आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज की कॉस्ट को असर्टेन कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा है कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमने ये एस्टिमेट लगाया था कि इस बार जो हमारा खर्चा होगा गुड्स एंड सर्विसेज पे वो 10 लाख रुपए होगा मैन्युफैक्चरिंग पे, लेकिन वो खर्चा बढ़ के 12 लाख हो जाता है। तो हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे अगली बार से कि हमने जो एस्टिमेट लगाया था, हमने जो आकलन किया था, उतना ही खर्चा हो, उससे ज्यादा खर्चा ना हो। इसको हम कहते हैं कॉस्ट कंट्रोल, यानी लागत का नियंत्रण। लागत का नियंत्रण करने के लिए आपको एस्टिमेट से, जो आपने एस्टिमेट बनाया था कॉस्ट का, उसको आपको एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करना होता है और जो उसमें वेरिएंस आ रहा है, जो वेरिएशन आ रहा है, उसको आपको खत्म करना होता है। जैसे हमने एस्टिमेट लगाया था 10 लाख का, खर्चा हो गया 12 लाख का, तो 2 लाख का जो डिफरेंस है, ये 2 लाख का जो वेरिएशन है, इसको हमको समाप्त करना है ताकि हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सके। अगला है बजटिंग ऑफ कॉस्ट। जैसा कि अभी आपको हमने बताया कि कॉस्ट पहले एस्टिमेट लगाया जाता है, एक आकलन किया जाता है, यानी कॉस्ट का एक बजट बनाया जाता है कि हम ये मान रहे हैं कि इस बार हमको गुड्स एंड सर्विसेज पे इतना खर्च होने वाला है। तो कॉस्टिंग, बजटिंग ऑफ कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट का एस्टिमेशन करना।
कॉस्ट को फोरकास्ट करना कि लगभग इतना पैसा हमारे गुड्स एंड सर्विसेज के मैन्युफैक्चरिंग में खर्च हो सकता है। ठीक है, तो बजटिंग ऑफ कॉस्ट में भी आपकी कॉस्ट अकाउंटेंसी आपको मदद करती है। अगला पॉइंट है आपका कॉस्ट ऑडिट। क्या है? कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट का मतलब होता है सबसे पहले चेक करना। कॉस्ट ऑडिट का मतलब कॉस्ट की चेकिंग करना। हम ये चेक करेंगे कि हमको कितना कॉस्ट किस चीज पे लगा। जैसे आपको पता होगा लेबर का अलग कॉस्ट होता है, रॉ मटेरियल का अलग कॉस्ट होता है, फिक्स कॉस्ट अलग होता है, अलग अलग प्रकार के कॉस्ट होते हैं। तो किस कॉस्ट में, किस पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉस्ट में कितना हमको अमाउंट स्पेंड करना पड़ा, उसको हम चेक करते हैं, उसका हम ऑडिट करते हैं। अगर हमको ज्यादा लगा है कहीं अमाउंट तो हम उसको कंट्रोल करते हैं और वो अमाउंट अगली बार से ना लगे ऐसी हम कोशिश करते हैं। तो ये था आपका स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी, जिसमें हमने 5 पॉइंट डिस्कस किए। सबसे पहला है कॉस्ट अकाउंटेंसी में सारे के सारे टेक्निक्स, प्रिंसिपल्स, मेथड्स और प्रोसेस आते हैं जिसके माध्यम से आप कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं। कॉस्ट अकाउंटेंसी कंसिस्ट ऑफ ऑल द टेक्निक्स, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटेंसी में वो सारी की सारी प्रक्रियाएं, वो सारी की सारी तकनीकें और वो सारे के सारे सिद्धांत आते हैं जिनकी मदद से हम कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं। दूसरा है कॉस्ट असर्टेनमेंट। तो कॉस्ट अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके माध्यम से हम कॉस्ट को असर्टेन करना सीखते हैं, कॉस्ट को कैलकुलेट करना सीखते हैं। तीसरा पॉइंट है कॉस्ट कंट्रोल। ये कहता है कि अगर कॉस्ट हमारा ज्यादा कहीं लग गया है, हमारे एस्टिमेट से हमने एस्टिमेट किया था 15 लाख और वो लग गया 20 लाख, तो हम उसको कंट्रोल करेंगे। तो कॉस्ट कंट्रोल का मतलब होता है एस्टिमेटेड कॉस्ट से जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लग गया है एक्चुअली उस कॉस्ट को हम कंट्रोल करते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटेंसी हमारा कॉस्ट को कंट्रोल करने भी हमारी मदद करता है। अगला है बजटिंग ऑफ कॉस्ट। बजटिंग ऑफ कॉस्ट का मतलब होता है कि कॉस्ट स्पेंड करने से पहले कॉस्ट को बजट किया जाता है, कॉस्ट की बजटिंग की जाती है, यानी कॉस्ट का एस्टिमेट लगाया जाता है कि इस साल लगभग इतना पैसा हमको एज अ कॉस्ट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज लग जाएगा। तो कॉस्ट की बजटिंग में भी आपका कॉस्ट अकाउंटेंसी मदद करता है। अगला है कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट मतलब कॉस्ट को चेक करना कि किस प्रकार के कॉस्ट में कितना हमको पैसा लगा है और उसको हमको ऑडिट करना होता है। कॉस्ट ऑडिट में भी आपकी कॉस्ट अकाउंटेंसी आपकी मदद करती है। ठीक है, चलिए, तो ये थे आपके 5 पॉइंट्स जो हमको बताते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी के स्कोप के बारे में। अगला टॉपिक है आपका, अब देखिए इसको एक्सप्लेन ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं, आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। एक्सप्लेन आप उन चीजों को जो मैं आपको बताया हूं वो आप अपने शब्दों में भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहला है कॉस्ट अकाउंटेंसी कंसिस्ट ऑफ ऑल द प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स एंड प्रोसेस ऑफ कॉस्टिंग। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि कॉस्ट अकाउंटेंसी, इन कॉस्ट अकाउंटेंसी we study about the different principles to calculate cost, we study about different processes and methods to calculate cost, and that's why we can say that cost accountancy help us in the ascertainment of cost। ऐसे करके आप एक एक पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका नेचर ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी। कॉस्ट अकाउंटेंसी का नेचर क्या है? नेचर ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी। तो आप ही बताइए कॉस्ट अकाउंटेंसी का नेचर क्या है। तो सबसे पहले तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, चाहे आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, बिजनेस पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, या फिर आप बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पढ़ रहे हो, उसमें आपको मोस्ट ऑफ दी जो चीजें आपको मिलेंगी उसका नेचर साइंस और आर्ट दोनों रहेगा। यानी इन जनरल ये माना जाता है जितने भी कॉमर्स में आपको चीजें पढ़ाई जाएंगी वो आर्ट्स भी होती हैं, उसमें उसका नेचर साइंस भी होता है, यानी हाइब्रिड वर्जन होता है, आर्ट एंड साइंस का कॉम्बिनेशन होता है। चाहे कोई भी टॉपिक आप उठा के देख लें, आपने देखा होगा कि हर टॉपिक में आपने नेचर में जरूर पढ़ा होगा कि ये आर्ट भी है, ये साइंस भी है। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग आर्ट भी है, साइंस भी है, जैसे इकोनॉमिक्स आर्ट भी है, साइंस भी है, जैसे बिजनेस आर्ट भी है, साइंस भी है, पार्सली आर्ट है, पार्सली साइंस है, ऐसा हो सकता है। लेकिन उसमें आर्ट और साइंस दोनों के फीचर्स हैं, चाहे आप कितना भी टॉपिक पढ़ेंगे। तो इन जनरल आप याद रख सकते हैं कि अगर आपसे नेचर पूछा जाए किसी भी चीज का नेचर, तो आपको याद रखना है कि वो चीज अगर कॉमर्स से संबंधित है तो डेफिनेटली वो आर्ट और साइंस दोनों ही उसके नेचर्स होंगे। ठीक है, अब आपके बुक में 3 चीजें दी गई हैं
कि कॉस्ट अकाउंटेंसी एक आर्ट है, कॉस्ट अकाउंटेंसी एक साइंस है और कॉस्ट अकाउंटेंसी एक प्रोफेशन भी है। और प्रोफेशन कैसे है, आर्ट कैसे है, साइंस कैसे है, ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटेंसी इज एन आर्ट। कॉस्ट अकाउंटेंसी एक आर्ट है, यानी कॉस्ट अकाउंटेंसी कला है। कला किसे कहते हैं, आपको बार बार बताते हैं। आर्ट इज अ थियोरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज विच हैज अ पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन एंड इट कंसिस्ट ऑफ प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। कोई भी ऐसा काम जिसको करने के लिए आपको थियरीज का स्टडी करना पड़ता है, अलग अलग प्रकार की थियरीज का, और वो काम हर इंसान अलग अलग नजरिए से अलग अलग तरीके से करता है, और हर इंसान के अंदर उस काम को करने की अलग अलग तरीके की क्रिएटिविटी होती है, और जो इंसान जितना ज्यादा प्रैक्टिस करता है उस चीज का, वो उतना ही ज्यादा पारंगत होता है। दिस इज अ डिफिनेशन ऑफ आर्ट। अगर कोई भी चीज आर्ट है तो उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। जैसे हम कॉस्ट अकाउंटेंसी की बात करें तो कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है? कॉस्ट अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अलग अलग प्रकार के थियरीज पढ़ेंगे, अलग अलग फिलोसफर्स की थियरीज, इंप्यूटेड कॉस्ट, इम्प्लाइड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, अलग अलग प्रकार की थियरीज आप पढ़ेंगे। दैट मीन्स कॉस्ट अकाउंटेंसी इज ए थियोरिटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज। अब देखिए, कॉस्ट अकाउंटेंसी को पढ़ने का, कॉस्ट अकाउंटेंसी को समझने का और कॉस्ट अकाउंटेंसी को अप्लाई करने का हर इंसान का, हर प्रोफेशनल का अलग अलग तरीका होता है। भले ही प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड सेम बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी हर इंसान का अलग अलग तरीका होता है। तो इसका मतलब क्या है कि कॉस्ट अकाउंटेंसी में सबसे पहली चीज ये है कि इसमें थियरीज हैं, यानी कॉस्ट अकाउंटेंसी एक थियोरिटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज है। दूसरी चीज, कॉस्ट अकाउंटेंसी में पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। इसका जो एप्लीकेशन है, इसका जो अनुप्रयोग है, वो अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग प्रकार से किया जाता है। तीसरी चीज, कॉस्ट अकाउंटेंसी में प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी झलकती है। जैसे आर्ट में प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी होती है, जो इंसान जितना ज्यादा प्रैक्टिस करता है वो इतना ही ज्यादा आर्ट में पारंगत होता है। जैसे डांसिंग एक आर्ट है, सिंगिंग एक आर्ट है, स्पीकिंग एक आर्ट है। जो इंसान जितना ज्यादा डांसिंग करेगा, आर्ट्स वो ड्राइंग बनाएगा, सिंगिंग करेगा, स्पीकिंग करेगा, उतना ही ज्यादा उस पर्टिकुलर स्किल में, उस पर्टिकुलर आर्ट में पारंगत होता जाएगा। वैसे ही जो इंसान जितना ज्यादा कॉस्ट अकाउंटेंसी पढ़ेगा वो उतना ज्यादा कॉस्ट अकाउंटेंसी में पारंगत हो जाएगा और वो उतना ही ज्यादा क्रिएटिव हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटेंसी में प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के बदौलत आपके अंदर क्रिएटिविटी आती है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं आप उतने ज्यादा परफेक्ट होते हैं और उतने ही ज्यादा क्रिएटिव भी होते हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट आपको ये याद रखना है कि कॉस्ट अकाउंटेंसी एक आर्ट है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटेंसी में आर्ट के सारे फीचर्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉस्ट अकाउंटेंसी एक थियोरिटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज है, कॉस्ट अकाउंटेंसी में पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होता है, और कॉस्ट अकाउंटेंसी में प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी होती है। ठीक है, दूसरी चीज, कॉस्ट अकाउंटेंसी इज अ साइंस। क्या? कॉस्ट अकाउंटेंसी इज अ साइंस। कॉस्ट अकाउंटेंसी एक साइंस। अब साइंस किसे कहेंगे? तो बचपन में आपने पढ़ा होगा, साइंस इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज व्हिच इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एनालिसिस। बस वही दिमाग यहां भी लगाना है। कॉस्ट अकाउंटेंसी साइंस क्यों है? क्योंकि कॉस्ट अकाउंटेंसी में आपको जो भी ज्ञान दिया जाएगा वो एक सिस्टमेटिक मैनर में, एक सिस्टमेटिक अप्रोच से आपको मिलेगा। जैसे अभी हम आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने लगे, बिना थियरीज बताए, बिना ये बताए कि कॉस्ट किसे कहते हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आपका जो सिलेबस है वो एक सिस्टमेटिक मैनर में डिजाइन किया गया है, और यदि किसी भी चीज की पढ़ाई एक सिस्टमेटिक मैनर में, एक सीक्वेंस से होती है, तो उसको हम साइंस कह सकते हैं। दूसरी चीज, दूसरा इंटीग्रल कैरेक्टरिस्टिक होता है साइंस का, वो ये होता है कि साइंस के अंदर प्रैक्टिकल एनालिसिस और एक्सपेरिमेंटेशन होता है। साइंस में आप जो भी बातें अपनी किताबों में पढ़ते हैं, जैसे फोर्स पढ़ते हैं, मोशन पढ़ते हैं, ग्रेविटेशन पढ़ते हैं, उसको आप प्रैक्टिकली दुनिया में देख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप जो कॉस्ट अकाउंटेंसी में पढ़ेंगे उसको आप अपनी दुनिया में देख सकते हैं। जैसे अभी कॉस्ट अकाउंटेंसी में आप पढ़ेंगे फिक्स कॉस्ट, जैसे कहा जाता है कि रेंट एक फिक्स कॉस्ट है, और बहुत सारी चीजें होती है अलग अलग प्रकार की, वो एक फिक्स कॉस्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल रेंट एक फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट है, इसको हम
प्रैक्टिकली कैसे एनालाइज कर सकते हैं, प्रैक्टिकली इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं। ये एक ऐसा कॉस्ट है जो आप दें चाहे ना दें, आपका प्रोडक्शन का लेवल बढ़ेगा या घटेगा नहीं, आपके प्रोडक्शन का लेवल पे इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये थियरी कहती है और ये प्रैक्टिकली प्रूव भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप एक फैक्ट्री को रेंट पे लेते हैं और आप 1 महीने तक कोई काम नहीं करते हैं, क्या आपको 1 महीने तक रेंट नहीं देना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा। इट डज नॉट मैटर कि आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मैटर यह है कि आपने उस फैक्ट्री को ऑक्युपाई किया है, उस फैक्ट्री को ले लिया है रेंट पे, तो आपको पैसा देना पड़ेगा। उसका मतलब ये है कि जो भी चीजें हम कॉस्ट अकाउंटेंसी में पढ़ेंगे वो चीजें हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में अप्लाई कर सकते हैं और वो चीजें हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में देखते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कॉस्ट अकाउंटेंसी इज अ साइंस। तीसरा जो पॉइंट है वो है कॉस्ट अकाउंटेंसी इज अ प्रोफेशन। आपको पता होगा हमारे देश में कॉस्ट अकाउंटेंसी के लिए एक सेपरेट फील्ड बनाया गया है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए वो सेपरेट प्रोफेशन का नाम क्या है। कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जो कॉस्ट अकाउंटेंसी के लिए बनाया गया है और आजकल एक बहुत ही बड़ा उभरता हुआ प्रोफेशन है, जस्ट लाइक सीए एंड सीएस। सीएमए इज जस्ट इक्विवेलेंट टू सीए एंड सीएस, क्योंकि उनका भी वही इंपॉर्टेंस है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो एक सीए और सीएस का है। बस अंतर सिर्फ इतना है कि सोसाइटी में इमेज सीए की थोड़ी ज्यादा है, लेकिन पैसा सीएमए भी कमाता है, उससे ज्यादा भी कमाता है, उससे कम उसके बराबर ही कमाता है, कभी कभी उससे ज्यादा भी कमाता है, सीएस भी कमाता है। लेकिन सीएमए जो प्रोफेशन है, जिसको हम फुल फॉर्म होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये प्रोफेशन टोटली डेडिकेटेड है कॉस्ट अकाउंटेंसी के लिए। यानी इस प्रोफेशन में आप जब जाएंगे तो आप भर भर के पढ़ेंगे कॉस्ट के बारे में, इतना ज्यादा आप कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का, किसी भी इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन कर रही है उसके गुड्स एंड सर्विसेज पे कितना कॉस्ट लग रहा है वो आप आराम से डिटरमाइन कर सकते हैं, उसको ऑडिट कर सकते हैं। और वही एक काम भी होता है सीएमए का। तो कॉस्ट अकाउंटेंसी आर्ट भी है, साइंस भी है, प्रोफेशन भी है। प्रोफेशन क्यों है? क्योंकि आज कॉस्ट अकाउंटेंसी पे एक पर्टिकुलर कोर्स बना दिया गया, प्रोफेशनल कोर्स सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जिसको करवाती है एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है ICWAI, कुछ लोग इसको ICMAI भी कहते हैं। ICWAI यानी द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, एंड ICMAI मतलब द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो ये हो गया आपका कॉस्ट अकाउंटेंसी के नेचर। पहला कॉस्ट अकाउंटेंसी आर्ट है, कॉस्ट अकाउंटेंसी साइंस है, कॉस्ट अकाउंटेंसी प्रोफेशन है। आर्ट क्यों है आपको पता है, साइंस क्यों है वो भी पता है, प्रोफेशन क्यों है? क्योंकि कॉस्ट अकाउंटेंसी में अगर आप इसकी इन डेप्थ स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कॉस्ट अकाउंटेंसी पे एक पर्टिकुलर प्रोफेशनल फील्ड बनाया गया है जिसका नाम है सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। अगर आप चाहते हैं सारे के सारे नोट्स का एक्सेस लेना और सारी की सारी क्लासेस का एक्सेस लेना, जो ऐप पे एक्स्ट्रा क्लासेस चलती हैं, मतलब आप पूरी तरह से बीकॉम 3rd सेमेस्टर, 1st सेमेस्टर या 5th सेमेस्टर की तैयारी करना चाहते हैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी या लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए, तो आपको पूरा का पूरा कंटेंट मिल जाएगा हमारे टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पे सारथी के माध्यम से। तो जाइए प्ले स्टोर से टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिए और ज्वाइन करिए सारथी को और बनिए सेमेस्टर एग्जाम के बादशाह। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।